नमस्कार मित्र, चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। हर इंसान के साथ एक कहानी जुड़ी होती है। वो कहानी हर इंसान की अलग अलग होती है और हर कहानी को आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। लुलु मॉल के फाउंडर एम ए यूसुफ अली की संघर्ष से सफलता की ये कहानी है। भारत के लाखों युवाओं के लिए एम ए यूसुफ अली की कहानी इस बात का प्रमाण है कि बड़े सपने देखने वाला व्यक्ति साधारण परिस्थितियों से निकलकर भी विश्व स्तरीय साम्राज्य खड़ा कर सकता है। साधारण परिवार से शुरुआत होती है ये कहानी। एम ए यूसुफ अली का जन्म 15 नवंबर 1955 को भारत के त्रिशूर जिले के नटिया गांव में हुआ था और उनका परिवार बेहद साधारण था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में प्राप्त की और बाद में बिजनेस मैनेजमेंट का अध्ययन किया। वो एक दौर था, गाँव से लोग पढ़कर छोटे छोटे बच्चे जब बाहर निकलते हैं, शहरों में आते हैं तो सपने लेकर आते हैं, लेकिन उस समय में पढ़ाई का महत्व था। और आज आप कोई भी डिग्री लो, उसका महत्व इस राजनेताओं ने खत्म कर दिया है। रोजगारी खत्म कर दी है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, महंगाई इतनी बढ़ गई है। तब आज देश की लोकशाही एक दशक में सत्ताधीशों ने इतनी कलंकित कर दी है, इसके बारे में मैं बात नहीं करता। 18 साल की उम्र में विदेश का सफ़र। साल 1973 में मात्र 18 वर्ष की उम्र में यूसुफ अली बेहतर भविष्य की तलाश में अबू धाबी पहुँचे। वहाँ उनके चाचा का एक छोटा व्यापार था जिसमें वे शामिल हुए। शुरुआत में उनका काम आयात, वितरण और बिक्री से जुड़ा था। नए देश, नई भाषा और कठिन परिस्थितियों के बीच उन्होंने दिन रात मेहनत करके व्यापार की बारीकियाँ सीखी और संघर्ष के दिनों में उसने सबसे बड़ा सबक सीखा, क्योंकि ज़्यादातर लोग अगर संघर्ष होता है तो संघर्ष में से कुछ पाठ सीखते हैं, सबक सीखते हैं, पैगाम मिलता है उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और यूसुफ अली ने देखा कि खाड़ी देशों में तेज़ी से आबादी बढ़ रही है और लोगों को एक ऐसी जगह की ज़रूरत है जहाँ उन्हें रोज़मर्रा की सभी चीज़ें एक ही छत के नीचे मिल सके। और उस समय अधिकांश लोग छोटी किराना दुकानों पर निर्भर थे। उन्होंने इसी समस्या में अवसर देखा और लुलु हाइपर मार्केट की शुरुआत की। 1990 के दशक में उन्होंने पहला लुलु हाइपर मार्केट शुरू किया। यह एक साहसिक कदम था क्योंकि उस समय बड़े हाइपर मार्केट का मॉडल नया था, लेकिन ग्राहकों को एक ही स्थान पर गुणवत्तापूर्ण और किफ़ायती सामान उपलब्ध कराने की उनकी सोच सफल रही और जल्द ही लुलु हाइपर मार्केट लोगों की पहली पसंद बन गया। छोटे शोर से वैश्विक साम्राज्य तक उसकी सफ़र शुरू हो गई और धीरे धीरे लुलु ग्रुप ने खाद्य पदार्थों के आयात, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक और रिटेल के क्षेत्र में विस्तार किया। और लुलु ग्रुप आज इंटरनेशनल के सैकड़ों हाइपर मार्केट और मॉल एशिया, यूरोप, अफ्रीका और मध्य पूर्व में संचालित हैं। इस समूह हजारों लोगों को रोजगार देता है और अरबों डॉलर का कारोबार करता है। भारत में भी लुलु मॉल का उसने विस्तार किया। विदेशों में सफलता के बाद यूसुफ अली ने भारत में भी निवेश शुरू किया और लुलु मॉल कोची सहित देश के कई बड़ी शहरों में लुलु मॉल स्थापित किए गए। ये मॉल केवल खरीदारी के केंद्र नहीं बल्कि मनोरंजन, भोजन और पर्यटन के बड़े आकर्षक बन गए और सफलता का उसका मूल मंत्र था। तो यूसुफ अली अक्सर कहते हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। उनकी सफलता के पीछे कुछ प्रमुख सिद्धांत रहे और वो सिद्धांत थे कड़ी मेहनत और अनुशासन, ग्राहक को सर्वोच्च प्राथमिकता, बदलते समय के साथ नवाचार, कर्मचारियों के साथ मजबूत संबंध
लंबी अवधि की सोच, इन सिद्धांतों ने उन्हें दुनिया के सबसे सफल भारतीय मूल के उद्यमियों को शामिल कर दिया। समाज सेवा में भी वो आगे आए और व्यापारिक सफलता के साथ साथ यूसुफ अली सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रहे। उन्होंने प्राकृतिक आपदाओं, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर योगदान किया है। उसके एक छोटी सी प्रेरणा, जो एक छोटे से गांव का युवक जो 18 साल की उम्र में नौकरी की तलाश में विदेश गया था, आज अरबों डॉलर के वैश्विक व्यापारिक साम्राज्य का नेतृत्व कर रहा है। M.A. यूसुफ अली की कहानी हमें सिखाती है कि यदि व्यक्ति के पास बड़ा सपना, मेहनत और धैर्य हो तो वह किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकता है। और साधारण शुरुआत आपकी मंजिल तय नहीं करती, आपका संघर्ष और संकल्प आपकी मेहनत बनाते हैं। इसके लिए सफलता का शॉर्टकट मत सोच। सफलता ईमानदारी से, संघर्ष से, किसी को मदद करने से, अच्छी सोच के साथ अगर होती है तो वो आपको, दुनिया को, समाज को कुछ देकर जाती है। यही आज का पैगाम है।